Hey guys, welcome back to another video of AKG। भाई साहब, somewhere we knew that we gonna lose this game। लाइनअप देख के ही क्लियर हो गया था कि हम ये गेम हारने वाले हैं। यार मैंने सोचा था कि टैक्टिकल एनालिसिस करूँगा गेम का लेकिन साला जब मैं गेम देख रहा था तो कुछ टैक्टिक्स थे ही नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गाय जिसने अभी लास्ट 4-5 मैचेस से जो है वो टैक्टिकल एनालिसिस डाला है यूट्यूब में, ठीक है। तो आई पर्टिकुलरली नो कि हाउ टू ब्रेक डाउन अ गेम। लेकिन ये गेम देखने के बाद मेरे को तो बार्सिलोना के कोई टैक्टिक्स समझ ही नहीं आया यार। तो देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन द पिच। हम बहुत जल्दी डिस्पोजेस हो जा रहे थे। आवर मिडफील्ड वाज सो डिसऑर्गेनाइज्ड, हमारी अटैक वाज लुकिंग मतलब एकदम वनरेबल। पूरी चीज़ों को मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे बार्सिलोना ने एकदम शैम्बोलिक परफॉर्मेंस डाल के दिया है। एंड आफ्टर दिस शैम्बोलिक परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो दैट रोनाल्ड कोमन एक भी सेकंड जो है वो डिजर्व करते हैं एज अ मैनेजर ऑफ एफसी बार्सिलोना। पता नहीं, लाइनअप देखने के बाद ही ऐसा समझ में आ रहा था मेरे को कि ये तो जानबूझ के रोनाल्ड कोमन ने लाइनअप उतारी ताकि उसको सैक कर दें और उसको 12 मिलियन मिल जाए। पता नहीं यार, मतलब कोई वो एंग्री रेंट मैन का ना कि देयर इज नो पैशन, देयर वाज नो अग्रेशन नॉर फ्रॉम द मैनेजर नॉट फॉर द प्लेयर्स एज वेल। यार पता नहीं, आज की गेम में प्लेयर्स को भी देख के ये लग रहा था कि दे वर नॉट कंफर्टेबल वेयर दे वर प्लेइंग एंड हाउ दे वर प्लेइंग। एंड कहीं ना कहीं उनको भी अंदर से लग रहा था यार कि ये हम नहीं है, पता नहीं क्यों। तो बहुत सारी गलतियां हैं बार्सिलोना की तरफ से जो रोनाल्ड कोमन ने करी हैं, और ऐसा पता नहीं क्यों प्रेडिक्ट हो रहा है कि उसने जानबूझ के किया है। डेफिनेटली कोमन आउट हैं और भगवान करे वो हो जाए इस गेम के बाद, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन जो है बार्सिलोना जो है वो डिज़र्व करती है। बिकॉज दिस वॉज नॉट बायर्न कि हम 3-0 की डिफीट जो है वो एक्सेप्ट कर लें। दिस इज़ बेनफिका फॉर गॉड सेक। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बेनफिका, दे आर गुड, अपने लीग में बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल वी आर बार्सिलोना यार। एंड वी हैव सम कैपेबल प्लेयर्स जो मतलब चलो ठीक है, हमारे प्लेयर्स ना हार सकते हैं गेम को। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे पास बहुत प्यारे प्लेयर्स हैं जो हर एक गेम जो है वो 3 या 4 गोल के लीड मार के निकाल के लिए आए, बट 1-2 हारे, 2-0 भी हारे तो शायद मैं वो कर लूँ, 2-1 भी हारे तो हम हार। यार बेनफिका के खिलाफ आपने एक शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया है, ये बार्सिलोना नहीं है। तो आई गेस दिस इज़ द टाइम कि कोमन जो है वो अलविदा कह दें। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम 2 गेम ग्रुप स्टेज के हारे हैं। दिस इज़ वॉज द सेकेंड टाइम हम बेनफिका से हारे हैं। लास्ट टाइम हम बेनफिका से हारे थे 1967 में। तो देयर इज़ कम्प्लीटली समथिंग रॉन्ग विद द टैक्टिक्स एंड मैनेजर, particularly there were no tactics to be really honest. Let's jump into the tactical review. Anyways, सबसे पहले स्क्रीनशॉट है लाइनअप का, तो लाइनअप के बारे में बात कर लूँ। डूड टू बी रियली ऑनेस्ट, देखो सबसे पहले तो बैक 3 वाला सिस्टम मैं हैप्पी नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज ही पुट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट लेवांटे। आई नो लेवांटे और बेनफिका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बेनफिका बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये वो, बट जो लेवांटे वाली टीम थी ना, मेरे ख्याल से वो बेनफिका के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस डाल के दे सकती थी कंपैरेटिवली इस टीम से। सो लाइनअप में तुमको बैक 3 वाला सिस्टम दिख रहा है। आई वॉज नॉट हैप्पी विद एरिक गार्सिया बिकॉज सर्जियो रोबर्टो स्टार्ट कर रहे थे ऑन द विंग्स। आई वॉज सेटिस्फाइड विद सर्जियो रोबर्टो ऑन द विंग्स बिकॉज वी डोंट हैव क्वाइट रियली ऑप्शंस विद अस। अगर तुम सब्स्टिट्यूट्स पे नजर डालो तो फाटी इंजर्ड है, वीक तो मतलब इंजर्डी से वापस आए हैं, हम उसको डायरेक्ट रिस्क नहीं कर सकते इस गेम में। डीमीर से उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बेनफिका अवे है और डीमीर ने अच्छा परफॉर्मेंस डाला नहीं था लेवांटे से पहले वाले गेम में। कटिनियो को स्टार्ट दिया जा सकता था, ये बात है, बट पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। एंड चलो ठीक है, रोबर्टो को अगर तुम स्टार्ट करो ना विंग में, तो मेरे ख्याल से वो रोबर्टो की गलतियों को कवर करने के लिए ऑस्कर मिंगेजा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि ऑस्कर मिंगेजा राइट बैक में बहुत ज़्यादा सेंस बनाते लेवांटे के खिलाफ, वो चाहे डिफेंसिव ड्यूटीज़ हो गई, वो चाहे अटैक हो गया, चाहे वो पेस हो गया। एंड एरिक गार्सिया से बेटर मेरे को जो है ऑस्कर मिंगेजा दिखते हैं विंग्स वाले साइड में, क्योंकि एरिक गार्सिया के अंदर पेस नहीं है। एरिक गार्सिया इज अ गुड डिफेंडर, नो डाउट, पासेस वगैरह अच्छा करता है, डिफेंड भी ठीक ठाक कर लेता है, बट ऑस्कर मिंगेजा अभी भी मेरे लिए ऊपर है एरिक गार्सिया से। तो मैं इस गेम में तो पर्टिकुलरली अगर मेरे को बैक 3 उतारना रहता तो मैं ऑस्कर मिंगेजा को चूज़ करता, रोबर्टो अगर मैं विंग में उतारता तो, वरना 4-3-3 वॉज दी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जिसे लेवांटे के खिलाफ हम उतरे थे। सो अगर मैं बेनफिका के बारे में बात कर लूँ, सामने ऑटोमेंडी है डिफेंस में। ऑटोमेंडी बहुत गंदे परफॉर्मेंस डाल रहा था कोपा अमेरिका की शुरुआत में, बस आखिरी में पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया, नहीं पुल्ड आउट ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंस लास्ट राउंड्स में। तो ऑटोमेंडी के सामने कौन लड़ाई करने के लिए? लुक डियोंग, भाई साहब, वेरी आइकॉनिक राइवलरी। एनीवेज, तो तुम देख सकते हो जैसे ही चालू हो रहा था गेम, बार्सिलोना लाइंड अप थी 3-5-2 में। एंड ये 3-5-2 में तुम डायरेक्टली देख करके ये बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बहुत ज़्यादा स्लो है, बिकॉज रोबर्टो आगे रहेंगे, पीछे एरिक गार्सिया रहेगा, एंड उसको कवर करने के लिए पीके है। तीनों स्लो लिंक्स हैं। अगर मैं भी बेनफिका का मैनेजर रहता तो मैं बोलता कि
कि डार्विन तुम एक काम करो, ये जो लेफ्ट फ्लैंक है ना बार्सिलोना का, इसको अटैक करेंगे। एंड एग्जैक्टली दे डिड द सेम। सो मैच स्टार्ट होता है, बार्सिलोना थोड़ी सी ग्रुप में नजर आ रही थी। 24 सेकंड में तुम देख सकते हो बार्सिलोना प्रेस वगैरह कर रही है, बट जब आप हाई प्रेस करते हो तो आपको तैयार रहना पड़ेगा काउंटर अटैक से बचने के लिए। एंड हमारे पास कोई भी प्लेयर नहीं है, ना ही वो पीके ना ही एरिक गार्सिया है जो काउंटर अटैक्स को रोक पाए दौड़ते हुए, और वो भी डार्विन जैसे पेसी प्लेयर्स हों जब, और जाओ मोटिनी पता नहीं कौन था वो, तो उसके जैसे जो है वो पेसी प्लेयर्स हों, ठीक है। एनीवेज, तो तुम देख सकते हो यहाँ काउंटर अटैक बन रहा था, तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा ऑप्शन था। अगर ये बंदा यहाँ डार्विन को पास दे देता, एरिक गार्सिया से 1v1 हो जाता और हम पॉसिबली 1 मिनट के अंदर ही 1-0 डाउन हो जाते, बट दिस गाय मेड अ मिस्टेक। वो अराउओ की तरफ जो है वो पास दे दिया, एंड ऑफ कोर्स द ओनली कैपेबल डिफेंडर विद बार्सिलोना विद राइट नाउ इज अराउओ, तो अराउओ ने जो है वो इसको बाहर थगेड़ दिया। एनीवेज, तो एक चीज़ समझ में आ गई थी, अगर बेनफिका ये सोचेगी कि हम पोजिशनल प्ले करके जो है वो काउंटर अटैक खेलेंगे या फिर गोल मारेंगे, नहीं होने वाला है, क्योंकि बार्सिलोना कॉम्पैक्ट होकर के डिफेंड कर लेगी। लेकिन हाँ, अगर आप काउंटर अटैक मारोगे हमारे पेस के खिलाफ, तो फिर हम जो है वो हार जाएंगे। दिस वॉज प्रीटी श्योर, क्योंकि हमारे पास पेसी डिफेंडर्स हैं ही नहीं। सो दिस वॉज द गेम प्लान ऑफ बेनफिका कि ठीक है, पोजीशन दो इनको हाई लाइन तो ये खेल ही रहे हैं, तो हम पोजीशन देंगे इनको, आप पोजीशन बनाइए और आप डिस्पोजेस करेंगे तो हम दौड़ के जो है वो काउंटर अटैक मारेंगे। सिम काम हुआ, यहाँ पे पोजीशन बनाई थी बार्सिलोना। पेद्री के पास बॉल आई, पेद्री कल की गेम में वॉज नॉट लुकिंग 100%, ऑफकोर्स इंजरी के बाद आए हैं। इवन मैच चालू होने से पहले भी कई सारे न्यूज़ थे कि पेद्री वॉज नॉट रेडी फॉर दिस गेम, एंड फिर भी उसको उतारा गया। यार मेरे को समझ में नहीं आया रोनाल्डो कोमैन की तरफ से ये डिसीजन, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जानबूझ के ऐसा लग रहा है कि रोनाल्डो कोमैन हारना चाह रहा था। तो पेद्री यहाँ पे डिस्पोजेस होते हैं, रोबर्टो बहुत आगे खड़ा हुआ है, एरिक गार्सिया को देखो ऊपर पता नहीं कहाँ खड़ा हुआ है, इतना स्पेस छूटा हुआ है मिडफील्ड में हमारी, क्योंकि फ्रैंकी जो है वो थर्ड मैन रन बनाने जा रहा है। डूड, इतना स्पेस दोगे तो बेनफिका क्या, लेवांटे भी गोल स्कोर कर देगी। ये बंदा आराम से दौड़ के जाता है, एरिक गार्सिया को जो है वो बीट करता है 1v1 में, एंड देन शॉट लेता है, एंड पता नहीं टर स्टेगन पता नहीं नियर ऑफ द पोस्ट क्यों बीट हो जाता है। टर स्टेगन का ये बहुत ही बड़ा वीक स्पॉट है जिसके ऊपर उसको काम करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल गोलकीपर, बट इस स्पॉट में वो हमेशा गच्चा खाते हैं, एंड यहाँ पे वो गच्चा खाए। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ जेरार्ड पीकी का भी था, जेरार्ड पीके हाथ बांध के खड़े हुए थे, उनको क्लोज करना चाहिए था डार्विन को, ताकि ऑफकोर्स बॉल के पास आपको नज़दीक जाना है ताकि बॉल ना जाए, बट वो खड़ा हुआ था जिसके चलते जो है वो टर स्टेगन गच्चा खाए और गोल जो है वो हुआ। 2 ही मिनट के अंदर बार्सिलोना वॉज 2-0 डाउन, एंड देन द मास्टर क्लास ऑफ रोनाल्डो कोमैन केम कि अब तो हम क्रॉसेस एंड डैश करेंगे। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो कई सारे क्रॉसेस आए, सर्जियो रोबर्टो के बाद एक क्रॉस आया जो हुआ नहीं। सेकेंडली तुम देख सकते हो बार्सिलोना की एक मिस्टेक, इतनी ज़्यादा स्पेस इन लोग देके रखे हैं बिटवीन दी लाइंस कि यहाँ 2-3 पास में ही गेम हो सकता है बार्सिलोना का। दिस वॉज ओनली 4 मिनट्स इन द गेम, 4 मिनट्स इन द गेम, एंड आर मिडफील्ड स्टार्टेड टू लुक डिसऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द वेरी 4 मिनट्स ओनली। तुम देख सकते हो यहाँ पे बॉल है इसके पास, इतनी ज़्यादा स्पेस है बीच में कि ये बंदा ना, कितने सारे ऑप्शन इस बंदे के पास तुम देख सकते हो। क्या तो ये बंदा खुद दौड़ जाए और फिर वो एक पास दे दे जो जिसको जेरार्ड पीके पकड़ा हुआ है, या फिर ये बंदा पास दे दे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब अब उसी को बंदे को पास दे जो जेरार्ड पीके को पकड़ा हुआ है, और वो पास दे दे वो बंदे को जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा है, जो फ्रैंकी डियोंग के आगे खड़ा हुआ है। तो वो बंदा जो है जो जिसको एरिक गार्सिया ने पकड़ा, जेरार्ड पीके ने पकड़ा सॉरी, तो जेरार्ड पीके से वो दौड़ जाए तो जेरार्ड पीके ऑफ कोर्स पीछे जाएंगे, तो कितने सारे स्पेसेस अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर ऊपर 2 बंदे रन बनाने के लिए खड़े हैं, नीचे डार्विन रन बनाने के लिए खड़ा है रोबर्टो के नीचे, तो कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि इतना स्पेस आप छोड़ दिए हो, कोई बॉल में चार्ज नहीं कर रहा है, एंड एग्जैक्टली वही होता है। एक ऑप्शन उन लोग लेते हैं एंड देखो तुम गोल हमारा ओपन है। कितनी बड़ी गलतियां हैं ये, इतना स्पेस इतना टाइम आप नहीं छोड़ सकते हो यार। और वो शॉट लेता है, फॉर्चुनेटली कहो कि उसका शॉट जो है वो बहुत ही गंदा था, तो टर स्टेगन के हाथ में आ गया, वरना ये गोल था। देख सकते हो 4-3-3 बार्सिलोना खेल रही थी। देयर वाज ऑल्सो सम टाइम्स जहाँ पे 4-3-3 खेलना पड़ता था। गार्सिया जो है वो राइट बैक बने हुए थे। ओ माय गॉड, मिंगेजा क्यों नहीं था यहाँ पे? कितना स्पेस छूटा हुआ है मिडफील्ड में, तुम देख रहे हो। इतना स्पेस है कि वो फ्रैंकी डियोंग के पीछे जो टकला खड़ा हुआ था जुआओ, वो आगे आकर के इससे बॉल ले ले रहा था, डिस्पोजेस कर रहा था। तो और मिडफील्ड हमारी है ही नहीं। तुम देखो ना, रोबर्टो कहाँ खड़ा हुआ है, सॉरी पेद्री कहाँ खड़ा हुआ है, बुस्केट्स कहाँ खड़ा हुआ है, ये 3 प्लेयर उनके आगे खड़े हुए हैं। इतना स्पेस और इतना टाइम दे करके इन्होंने रखा है। इतनी सारी गलतियां हैं ना यार कि मैं इस गेम के बारे में बताने लग जाऊँ तो ख़त्म हो जाके 6 मिनट ही हुआ है, अभी 6 मिनट ही हुआ है और मैं तुमको कितनी सारी गलतियाँ जो है वो बता दे रहा हूँ। इसमें तुम देखो काउंटर अटैक के कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। मेम्फिस डिपाई कहाँ खड़ा हुआ है, लूक डियोंग कहाँ खड़ा हुआ है। ये हमारी अटैक है भाई, शेमफुल डिग्रेसफुल। और ले देखे चलो मेम्फिस डिपाई के पास अगर क्रॉस में बॉल जाता भी है, क्योंकि ऑफकोर्स हमारी बीच में तो कोई अटैक ही नहीं है यार हमारी। फ्रैंकी आगे खड़ा हुआ है, पेद्री कहाँ दौड़ रहा है पता नहीं। कल तो पेद्री मैराथन रनर बना हुआ था। बुस्केट्स देखो नीचे कुछ है ही नहीं।
कहाँ पास करेगा बुस्केट्स? हाँ, फ्रैंकी के पास जाएगा या फिर मेम्फिस के पास जाएगा ऑन द विंग्स, तो उसको घेर लेंगे, तो कोई चांस ही नहीं है। ले देखे कोई चांसेस बनते भी थे, फ्रैंकी की तरफ से एक चांस बना था लूक डियोंग के लिए, लूक डियोंग ने उसको जो है वो हक दिया। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो पास देना चाह रहा था मेम्फिस डिपाई को, जिसके चलते वो डिफेंडर आकर के जो है वो बॉल निकाल दिया। लूकस नाम था इस डिफेंडर का, मुझको याद है, ब्राज़ीलियन है। तो वो ये जो है वो भाई साहब क्लियर कर दिए बॉल। अब मेरे को तुम बताओ ना, मतलब इस सिचुएशन में मेम्फिस को कौन पास देता है यार? तो शॉट लेना तो स्ट्राइकर है साले। फिर एक और चांस मिला था रोबर्टो की तरफ से फ्रैंकी के लिए, फ्रैंकी ने भी जो है उसको मिस किया। एंड जब आप हाई लाइन खेलते हो तो आप सिनिकल चैलेंजेस करते हो ऑफ कोर्स, बचने के लिए कि आपके ऊपर अटैक ना हो। तो जेरार्ड पीके की तरफ से बहुत सारे जो है वो सिनिकल जो है वो चांसेस क्रिएट हुए, जिसके चलते उसको येलो कार्ड मिल गया था बहुत ही अर्ली इन द गेम। 4 मिनट में ही देखो, आर मिडफील्ड वाज सो डिसऑर्गेनाइज्ड कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं भाई साहब बेंफिका के लिए अटैक मारने के लिए, एंड बैक 3 में केवल 3 ही लोग खड़े हुए हैं। लेटर ऑन दी गेम समझ में आ गया, राहुओ को राइट हैंड साइड दे दो, क्योंकि डार्विन जो है वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो अब राहुओ तुमको राइट हैंड साइड देखने को मिल रहे थे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड फॉर बेंफिका। तो यहाँ तुम देखो इसके मिडफील्ड हमारी कितनी ओपन मिडफील्ड है यार, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है ना। डायमंड बन गई है भाई इनकी। बार्सिलोना वाज प्लेइंग लाइक लेवांटे एंड बेंफिका वाज प्लेइंग लाइक बार्सिलोना, टू बी रियली ऑनेस्ट। ये तो खेल हो रहा था भाई कल के गेम में। तो वही है, अटैक बनाने के इतने सारे चांसेस थे। देयर वर कपल ऑफ चांसेस जहाँ पे लूक डियोंग अटैक बनाने की कोशिश कर रहा था, बट आवर प्लेयर्स डिडंट हैव द फेथ ऑन हिम, और वो खुद से जाके जो है वो शॉट लेते थे, किसी और को पास देते थे। तो ना ही प्लेयर्स को फेथ है लूक डियोंग के ऊपर, और 3 चांसेस मिस करने के बाद मेरे ख्याल से ना ही लूक डियोंग को फेथ है अपने ऊपर। पता नहीं रोनाल्डो कोमन को क्यों है उसके ऊपर फेथ, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। तो तुम देख सकते हो यहाँ भी बहुत ज़्यादा मिडफील्ड हमारी डिसऑर्गेनाइज है, कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बेंफिका के पास। तो कुल मिला के बहुत ही टट्टी परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना की मिडफील्ड, बहुत ही टट्टी टैक्टिक्स, कुछ भी क्लियर नहीं था। ले देके एक चांस मिली थी ये फ्रैंकी की तरफ से, बहुत प्यारा जो है वो बॉल निकला था मेम्फिस के लिए, एंड मेम्फिस जो है वो दौड़ते हैं एंड मिसक्यू कर देते हैं ये चांस को, वाइड था। और तुम तो अटैक देख रहे हो, कोई है ही नहीं, केवल मेम्फिस है। तो मेम्फिस फीलिंग लाइक मेसी टू बी रियली ऑनेस्ट। सो बहुत सारी गलतियां हैं यार, मैं बताने बैठ जाऊंगा ना तो ये 20 मिनट की मैं वीडियो बना सकता हूँ, पूरी गलतियां गिनवा सकता हूँ बार्सिलोना की कल के गेम में। हाफ टाइम तक हमारे 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे, एंड सेकंड हाफ में जब पीकी को हटा दिया गया तो फ्रैंकी डियोंग वाज प्लेइंग एज अ सेंट्रल डिफेंडर। ओह माय गॉड, दिस गाय क्रिएटेड 4 चांसेस मेरे ख्याल से इन द वेरी फर्स्ट हाफ, एंड वाज वन ऑफ आवर क्रिएटिव मिडफील्डर्स, जिस गेम में हमको क्रिएटिवनेस की ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि बेंफिका बहुत ही सॉलिडली डिफेंड कर रही थी। आप सबसे क्रिएटिव मिडफील्डर को डिफेंस में डाल देते हो, तो क्लियरली नज़र आ रहा था कि रोनाल्डो कोमन ये गेम हारना चाह रहा है। तो बहुत सारी गलतियां यार, टर स्टेगन की तरफ से गलती है, फिर 3 हमारे डिफेंडर्स आते हैं, एंड देन रोबर्टो को कैप्टन बना दिया जाता है। जैसे ही रोबर्टो कैप्टन बनता है वैसे ही बार्सिलोना एक गोल जो है वो खाती है। सिनिकल डिफेंडिंग फ्रॉम बार्सिलोना, ले देके टर स्टेगन ने ब्लॉक किया था शॉट, बट हमारे सभी प्लेयर्स जो हैं वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बॉल वापस आती है इसके पास, मैं नाम बोल रहा हूँ, राफा सिल्वा मेरे ख्याल से, वो शॉट मार देता है, गोल हो जाता है। अटैक तुम देखो, वो अटैक मार रहे हैं, हमारी हाई प्रेस है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, 2 बंदे खड़े हुए हैं। ले देके फिर एक पेनाल्टी भी दे देता है। मतलब इतना कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि और कुछ बचा है, तो वो पेनाल्टी दे दिया, और पेनाल्टी भी हम खा लिए। और पेनाल्टी खाने के बाद तो मेरे को लग रहा था अब कुछ बचा है और कुछ दिखाने के लिए, तो बोला हाँ रुक जाओ, अभी और कुछ एक चीज़ बचा है, ये लो रेड कार्ड भी देख के जाओ। रेड कार्ड भी दिखा दी मैंने बोला अब और कुछ बचा है क्या, और कुछ ह्यूमिलेशन और कुछ, मतलब तो कुछ भी नहीं बचा। तो जेरार्ड पीके और उमटीटी बैठ करके सोच रहे कि ये कहाँ आ गए हम। पूरी बेंच जो है वो ऐसी लग रही कि खुद के अंदर किसी को कुछ बिलीफ ही नहीं है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब इवन हियरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द मैच ऑफ द आर प्लेयर्स, वो चाहे बुस्केट्स हो, वो चाहे फ्रैंकी हो, पता नहीं, इनकी बातें ही सुन करके ऐसा लग रहा था कि इन लोग खुद के अंदर फेथ खो चुके हैं। वी आर इन वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स, ऐसे करके कुछ बुस्केट्स ने बोला था, है ना। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि खुद के अंदर फेथ खो चुके हैं, ड्रेसिंग रूम खो चुका है। एंड ऐसे ही मोमेंट में जो है एक नए मैनेजर की ज़रूरत रहती है, ताकि वो नया मैनेजर आकर के वापस से लाइफ जो है वो पुट करे ड्रेसिंग रूम में, जैसा कीके सत्यन के जाने के बाद रोनाल्डो कोमन ने किया था, जैसा फ्रैंक लैम्पार्ड के जाने के बाद थॉमस टुशेल ने किया था। आई रियली होप सो वैसे ही रोनाल्डो कोमन के जाने के बाद शावी करेंगे, अगर वो आते हैं तो बहुत सारी गलतियां हैं यार, मैं क्या बताऊं तुमको। मतलब दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम FC बार्सिलोना जस्ट बिकॉज दे आर FC बार्सिलोना, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट वी हैव सम यंगस्टर्स यार जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस डाल के दे सकते हैं ऑन द पिच, बट वी डोंट हैव अ कैपेबल मैनेजर जो उनको मैनेज कर पाए। सो lots of tactics were like bullshit in yesterday's game,
देयर वर नो पर्टिकुलर टैक्टिक्स टू बी रियली ऑनेस्ट. मिडफील्ड वाज सो फकिंग डिसऑर्गेनाइज्ड. हम लोग इतना ज़्यादा जो है वो बॉल डिस्पोजेस कर रहे थे कि मैं तुमको क्या बताऊँ. हमारे प्लेयर क्लूलेस थे कि हम पास करें तो किसको करें, क्योंकि जब आपकी मिडफील्ड ही इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है ना तो आप पासेस इधर उधर देते ही हो और वो आप डिस्पोजेस हो जाते हो. तो यही बात है. एनीवेज थोड़ा सा आखिरी 88 मिनट में मिंगेजा को लाया गया रोनाल्डो कोमेन की तरफ से. एंड लास्ट में जो है वो एक थोड़ा सा रे ऑफ होप एफसी बार्सिलोना फैंस बेंफिका के स्टेडियम. आई फील सैड फॉर दीज गाइस बट फॉर्चुनेटली क्या बोलोगे, बट ऑफ कोर्स यार अब अपने क्लब को सपोर्ट करते हैं तो गए हैं देखने के लिए. तो चलो ठीक है, मतलब क्या ही बोलूँ. एट दी एंड मैच एंड होता है विद 0 शॉट्स ऑन टारगेट. 6 बेंफिका के हैं, 12 टोटल उन्होंने अटैम्प्ट्स लिए और हमने केवल 8 लिए हैं. तो आर अटैक वॉज शैम्बॉलिक. माँ की कसम, केवल तुम मेम्फिस डिपाई को ही एज ए स्ट्राइकर उतार लो एंड कटिन्यो को एज अ कैम रखो, इट कैन वर्क वंडर फॉर बार्सिलोना. बट दिस इज आवर मैनेजर, ही डज नॉट हैव फेथ ऑन कटिन्यो, ही डज नॉट हैव फेथ ऑन रिकी पूच, ही डज नॉट हैव फेथ ऑन यूसुफ डिमीर. ऑफकोर्स डिमीर के ऊपर तो खैर मेरे को भी नहीं रहता, मैं अगर रहता मैनेजर तो. बट पेदरी जो इंजरी से था उसको उतारा गया है. रोबर्टो जो खुद इंजरी में थे उसको उतारा गया है. मिंगेजा जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस डाल के दिए उसको उतारा गया है. सो इट वॉज अ शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस फ्रॉम एफसी बार्सिलोना. एंड बस बात यही है कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है कि इस गंदे से परफॉर्मेंस के बाद हमको रोनाल्डो कोमेन जो है वो जाते हुए नजर आए. सो बस इसी उम्मीद के साथ जो मैं ये है वीडियो अंत करता हूँ. एनीवेज आई विल टॉक मोर अबाउट दिस गेम एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंस के कुछ बातें वगैरह इन अनदर वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर. बट आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस because this is not Barcelona, this is Everton, to be really honest. This is not Barcelona ball, this is Everton ball what we are witnessing so far. So हमको नहीं देखना है Everton ball, for God's sake. Please bring Xavi, please. Anyways, till the next video, I'm Ashish Ketan, not take care, peace. Anyways, दुखी होने वाली कोई बात नहीं. Somewhere we knew this gonna happen. So yeah. क्या ही बोलोगे, मतलब रोनाल्डो कोमेन है ना यार, मतलब अब क्या कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता मैं तो यूसीएल में खासकर रोनाल्डो कोमेन से. अब अल्फ्रेड रहते ना कोमेन जगह तो शायद इससे अच्छा परफॉर्मेंस डाल के देती हमारी टीम. ओ माय गॉड. नया मैनेजर लाओ भाई, नया मैनेजर.